अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए फोर्थ क्लास स्कॉलरशिप एग्जाम जो होने वाले हैं अप्रैल एंडिंग में या फिर मई के शुरू होंगे। जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है उसमें अप्रैल एंडिंग या फिर मई के पहले या दूसरे हफ्ते में होगी, इस बात को लेकर बताया गया है। सब लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि सिलेबस में क्या तब्दीली आई है। तो सिलेबस भी उसका आ गया है, मैं सिलेबस बता देता हूँ। अभी इस वीडियो में आप फोर्थ क्लास का जो है स्कॉलरशिप का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको सेवंथ क्लास स्कॉलरशिप का सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस जाना जरूरी होता है। सिलेबस अगर मालूम होगा तो ही हम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये देख पाएंगे, ये तय कर पाएंगे, उसी हिसाब से स्टडी कर पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आपको ये बात तो पता है कि चौथी क्लास स्कॉलरशिप में जो है स्कॉलरशिप के दो पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं, तो इसमें उर्दू शामिल होता है और मैथमेटिक्स शामिल होता है। मैथ, ये उर्दू जो है 50 मार्क के लिए रहता है और मैथ जो है 100 मार्क के लिए रहता है। इस तरह से पेपर फर्स्ट 150 मार्क के लिए रहता है। और इसी तरह से पेपर सेकंड में जो है इंग्लिश प्लस मेंटल एबिलिटी, ये 50 मार्क के लिए रहता है और ये जो है 100 मार्क के लिए रहता है। इस तरह से टोटल 150 मार्क के लिए ये रहता है। तो पेपर फर्स्ट 150 मार्क के लिए और पेपर सेकंड 150 मार्क के लिए, इस तरह से दोनों मिलाकर 300 मार्क के लिए रहते हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 75 क्वेश्चंस होते हैं। याद रहेगी ये बात। तो ये दोनों, इसका पेपर पैटर्न ऐसे ही। हाँ, इसमें और एक बात याद रखिए, इसमें पास होना आसान है अगर तैयारी किए तो। नहीं तो आप पहले जुमले को ले लेंगे और फिर पढ़ना ही बंद, डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। सर ने बोली दिया पास होना आसान है, तो ऐसा नहीं रहता है। स्टडी करना जरूरी है। इसमें खास बात क्या है कि इसमें 30% जो है इजी क्वेश्चन है, आसान, ठीक है। इसका लेवल बहुत इजी रहता है। 40% में एवरेज रहते हैं, दरमियानी नोयत, ठीक है। और 30% में मुश्किल सवाल रहते हैं, मुश्किल। तो 70% ये दोनों है। अगर आपने इतनी स्टडी की है कि आसान और दरमियानी सवाल भी आप अच्छे से कर ले रहे, तो आपका 70% जो है 70% क्वेश्चन को आप सही तरीके से हल कर पाएंगे। इसका मतलब इजीली पास हो जाए। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए इसमें से भी सवाल आना जरूरी है। इसलिए आपने तीनों लेवल की प्रैक्टिस करना है। तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपको जब मैं वीडियोस इस पर बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सिलेबस समझ लेना है और इसकी तैयारी अच्छी तरह से करना है। कितने टॉपिक्स है इस पूरे सिलेबस में, तो 136 टॉपिक्स है। कितने हैं टोटल सिलेबस में, जो है 136 टॉपिक है। आपने ये याद रखना है। ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे जो है, इसकी साइट पर उसका सिलेबस दिया हुआ था, मैंने वहीं से सिलेबस लिया है और अभी मैं आपको आगे सिलेबस बता रहा हूँ। कितने टॉपिक्स हैं, तो 136 टॉपिक है। अभी यहाँ से कितने दिन बाकी है, तो पूरे जो है यहाँ से 150 दिन बाकी है। आपको कितने दिन बाकी एग्जाम को, 150 दिन बाकी। अगर आपने रोज का एक टॉपिक भी किए, रोज का एक टॉपिक की स्टडी की, अच्छी तरह से उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी रिविजन के साथ। आपने इस बात को ध्यान में बिठाना है। रोजाना कम बर्डन के साथ स्टडी करना है। अगर तो एग्जाम पीरियड में नहीं करना है, बल्कि रेगुलर करना है ना। वरना कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो 10 दिन पहले 5 दिन पहले एग्जाम पीरियड में स्टडी करते हैं, तो बर्डन हो जाता है। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना हूं कि वो कल पेपर है आज स्टडी करते बोलते हैं कि हम नाइट किंग हैं, एक नाइट में स्टडी करके पेपर निकालते हैं। लेकिन वो बेवकूफ होते हैं असल में। उनको फिर सिर्फ एग्जाम के लिए ही याद रहता है। बाद में वो जो है उसको हमेशा के लिए जो बाद में काम आना है, वो कंटेंट, वो नॉलेज याद रहना है, वो ऐसा उनको नहीं रह पाता है। तो इसलिए आपने कंटिन्यू रोजाना थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मुस्तकिल स्टडी करना है। ये चौथी क्लास का जो है अभ्यासक्रम जो है सिलेबस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला सब्जेक्ट उर्दू है। उर्दू के अंदर जो है 4 से 5 उसके उसके उन्होंने हिस्से किए हुए हैं। एक हिस्से में, पहले हिस्से में 5 चैप्टर। कौन कौन से 5 चैप्टर हैं तो समझ लीजिए। इक्तिबास पर मबनी सवाल, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पर 3-4 सवाल होंगे, ठीक है। ये तो बहुत इजी होता है। नज्म पर इसी तरह नज्म दी जाती है, उस पर सवाल। मकालमे पर सवाल, मरबूत जुमले पर मबनी पैराग्राफ, इस पर मैं वीडियोस भी बताऊंगा, है ना। एक एक इसमें के एक एक टॉपिक को मैं अच्छी तरह से आपको जो है समझाऊंगा। आपने इस चैनल से जुड़े रहना है
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ये वीडियोस पूरे मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी। तो इश्तिहार पर अपने सवाल, इनमें से कोई दो रहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। सबके सब एक साथ नहीं आएंगे, वरना बोलेंगे यार ये चैप्टर में पास हो जा रहे, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें से कोई दो रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत, इसका सेकंड पार्ट कौन सा है उर्दू का, ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत। तो इसमें 12 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स है? 12। जैसे उसमें 5 टॉपिक थे, इसमें 12 है। हम मानी अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, गुरोही लफ्ज, अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज, है ना, इंसाफ करने वाला, मुंसिफ, इंसाफ करने वाला कहने की बजाय ये कह दिया जाए मुंसिफ, तो एक लफ्ज है। एक अल्फाज के गुरोह के लिए क्या है? एक लफ्ज है। इस तरह के अज़ाए कलाम, मुरक्कब अल्फाज, लफ्ज़ी मुअम्मे, ज़ुमानी अल्फाज, उर्फ़ों की सही तरतीब देकर बामानी लफ्ज बनाना, ये इंटरेस्टिंग होता है। कुछ हुरूफ दे दिए जाते हैं, उसको सही तरतीब में जोड़ना है और एक बामानी लफ्ज बनाना है। जानवरों के बच्चों के नाम, है ना, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ रहते हैं, कौन सा जानवर कहाँ रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उनकी आवाज़ों को क्या कहा जाता है, ये भी आपके सिलेबस में। ये सूती आवाज अल्फाज जो है, ये पहले नहीं थे आपके 5वीं क्लास स्कॉलरशिप के इसमें, अभी इसको भी शामिल किया गया। कहावतें, मुहावरे, ये भी आपके सिलेबस में शामिल, ठीक है। इसका तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा हिस्सा जो है उर्दू का, उसमें कुल 10 चैप्टर टॉपिक है। इसमें आपने ये याद रखना है, हुरूफ ताजिए, लुगत के मुताबिक लफ्जों को तरतीब देना है, अल्फाज की किस्म है, इसमें ज़मीर, सिफत, फेल वगैरह, इसमें 4 ही अक़साम आती है। वैसे अल्फाज के 8 अक़साम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4वीं क्लास स्कॉलरशिप में 4 ही अक़साम पर सवालात रहते हैं। मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, ये उसूलों पर डिपेंड है। मुज़क्कर मुअन्नस के उसूल मालूम हो गए, कभी भी आप उस पर आने वाले सवाल को कर सकते हैं। वाहिद जमा के भी उसूल होते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ये वाहिद है तो उसकी जमा ये होगी, वो वाहिद है तो उसकी जमा ये होगी, इस तरह से ये याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती, बल्कि इसको उसूलों को समझना पड़ता है। वो उसूल मैं आपको समझाऊंगा। जमाने की किस्में, रमूज़, औक़ाफ़, जुमले के हिस्से, इमला, साबके और लाहके, ये आपके टॉपिक्स हैं उर्दू के। और इसमें एक टॉपिक है ज़बानदानी से मुतालिक आम मालूमात। अब ये आम मालूमात में पहले जो है इतना क्लियर नहीं बताया गया था 5वीं क्लास के सिलेबस में, लेकिन अभी बहुत वाज़ेह कर दिया गया है कि आम मालूमात में क्या रहेगा। तो मुसन्निफ के नाम हो सकते हैं, किसी किताब के शायर का नाम हो सकता है, नावेल हो सकती है, तखल्लुस हो सकता है, किसी शायर का तखल्लुस पूछ लिया जाए, या फिर खेल, खिलाड़ी, मखसूस दिन कौन कौन से आते हैं, जैसे अभी चिल्ड्रंस डे आ रहा है, तो कब मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे वगैरह वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ एजाज़ात, अवार्ड, खुदमुशम अवार्ड है वगैरह, किताब वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहें। याद रहेगा कि उर्दू का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी के साथ स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। इस पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है। इस पर कितने क्वेश्चन होंगे? सिर्फ 2, इतने पर। और बाकी जो ये है, इस पर जो है 16 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपने याद रखना है। 16 क्वेश्चन बोले तो 16, ये 32% इसको वो दिया गया है, 16 क्वेश्चन भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। इस पर सिर्फ 16 की भी हाफ करो, 8 क्वेश्चन इसमें से आएगी, और इसमें से 10 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 6 क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे, यानी इसमें से फिर 2 भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि 1 ही क्वेश्चन। अभी दूसरा सब्जेक्ट है आपका 100 मार्क के लिए मैथमेटिक्स। उर्दू 50 मार्क के लिए था, ये 100 मार्क के लिए मैथमेटिक्स है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? तो इसमें भी 5-6 ही चैप्टर है, और उसमें टॉपिक्स थोड़े ज्यादा है। तो अददों के इल्म में जो है, यहाँ पर आप क्या करें, स्क्रीनशॉट भी लेते चले, क्योंकि इतना सब पढ़कर सुनाने की बजाय आपने जो है, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस पर हर एक पर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बैनुल-अक़वामी अददी अलामतें पढ़ना और लिखना, ये आपकी किताब में भी है। तो ये आपको रहेगा 5 इंची आदात पढ़ना और लिखना, हिंदसों की ज़ाहिरी मकामी कीमत और तौसीई तरतीब, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदत बनाना, आदात की चढ़ती और उतरती तरतीब, 1 से 100 तक आदात पर अपने सवालात, यानी कितने मुफरद आदात होते हैं, कितने मुरक्कब आदात होते हैं, 1 से 10 तक मुफरद आदात की जमा कितनी होती है, इस तरह के सवालात इस पर होते हैं। जुफ्त और ताक आदात, इस पर सवालात रहेंगे। 1 से 100 आदात में मुफरद, मुरक्कब, मुसल्लसी और मुरब्बई आदात, ये इसमें शामिल है। आदात पर अमल आपका दूसरा टॉपिक है, आप उसके जो है जमा, तफरीक, ज़ब्त, तक़सीम की उसमें मिसालें हैं। कसरे हैं तो कसरों में पढ़ना लिखना उसका, फिर हम नसब, गैर हम नसब, और कसरों का छोटा बड़ापन, चढ़ती उतरती तरतीब, ये इसमें शामिल है। मुरक्कब कसरे और उनके दरमियान मवाजना, तहवील करना,
इस तरह से अशरी कसरे वगैरह इसमें शामिल है। पैमाइश, मसाहत, मेजरमेंट, तो ये जो है ये आपका चौथा चैप्टर है मैथ का। ठीक है, तो इसमें लंबाई, कमियां, समाई वगैरह दी गई है, जमा तफरीक की उस पर इबारती मिसालें रहेगी, फिर वक्ती पैमाइश पर रहेगा। फिर कैलेंडर एक बहुत अहम टॉपिक है। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है आपका, आपने याद रखना कि मैथ में भी है और जहनी आजमाइश में भी। तो कैलेंडर को अगर आपने मैथ में समझ लिया तो जहनी आजमाइश में भी काम आएगा, दोनों में से एक जगह आपको अच्छी तरह से उसको समझ लेना है। कागज की पैमाइश, ठीक है, कागज की पैमाइश बोले तो आप कागज गिनने के लिए नहीं कहा जाएगा आपको कि इतना बड़ा कागज है तो उसको नापो, लंबाई चौड़ाई वैसे नहीं रहेगा। वो रीम वगैरह, एक रीम में कितने कागज होते हैं वगैरह सवाल उस पे होते हैं। सिक्के, नोट, ये आसान टॉपिक। मैथ में भी काफी आसान है, मुश्किल जैसी उसमें कोई खास बात मुझे नजर नहीं आई। आप बोलेंगे आपको सब कोई आसान बोल रहे, तो सही में आसान है, आप जब स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और पांचवा चैप्टर है हिंदसी अशकाल, आदात, मुख्तलिफ आजाद, 10 अशकाल, तो ये अशकाल पर है। छठा जो आपका चैप्टर है वो इल्म दिशा ज्योमेट्री पर है, तो उसमें क्या रहेगा, जाविया, जाविया की अक़साम, मुतमासिलत, नुक्ता वगैरह, राशि, नुकात, जिला, मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील वगैरह है। दायरा है, फिर अहाता, रकबा, सहीबादी चीजें हैं, तहकारी है, इस्तवाना, मखरूत, कुर्रा वगैरह, और मुस्तकिल, मंशूर और मकब है। ये बातें आपने याद रखना है। एक सवाल या दो सवाल तस्वीरी तरसीम पर भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका मैथ का है। तीसरा आपका सब्जेक्ट है इसमें मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी भी 100 मार्क के लिए रहता है। कितने मार्क्स के लिए रहता है? 100। इस पर भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें तकरीबन 11 सबक है चैप्टर से, और 11 चैप्टर्स में 2-2, 3-3 पॉइंट ये तफहीम है, हिदायत पर अमल, जोड़, हरूफ अल्फाज। इसमें क्या रहता है, आपको जो है अंग्रेजी हरूफ तहजीब सिलसिला दिया है ना, तो हरूफ तहजीब दी जाएंगे और उस पर से फिर सवाल दिए जाएंगे। इनसी सिलसिला पहचाना रहेगा, कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, जैसे 7, 14, 21, 35, चौथे नंबर की जगह खाली, तो वहाँ क्या आएगा, तो 28 आएगी। तो इस तरह से ऐसे कुछ सवाल, एक तसलसल पहचानना रहता है। ज़ख़ीरे अल्फाज में भी वैसा ही है, जमातबंदी ग्रुप के की शक्ल में जो है चीजें दी जाती है। ये सब जो है इजी टॉपिक है, जब आपको इस पर क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उसको समझाया जाएगा, तब आपको बहुत आसान लगेगा। बाहमी ताल्लुक, इसमें भी 4 टॉपिक है। ये सेम सेम दिख रहे हैं ना, तो ये ताल्लुक पहचानने वाले हैं, ये जमातबंदी वाले। ठीक है, तरतीब पहचानना में अददी सिलसिला, अशकाल का सिलसिला और अलामतों का सिलसिला है। गलत जुज़ पहचानना है, ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला रुकना, ये भी तकरीबन आपको ये ज़ख़ीरे अल्फाज, अशकाल, आदात, अंग्रेजी हरूफ तहजीब इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत इजी है। पानी मैक्स, आईनी मैक्स उससे भी ज्यादा इजी। इसकी ट्रिक्स है, इसकी एक बार ट्रिक समझ लिया ना आपने, तो इस पर कितने भी सवाल आए और कितने मुश्किल सवाल आए, आपके सबके सब सही जवाब आएगा इसकी ट्रिक समझने पर। मैं वो ट्रिक नहीं बताऊंगा कि उसको आईने में देखो, उल्टा करके देखो, ऐसा नहीं बताऊंगा। बहुत इजी ट्रिक आपको बताऊंगा, जब इस टॉपिक पर आएगी तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये मंतकी सोच और अंदाजा है। इसमें उम्र वगैरह मालूम करनी रहती है, शक्ल दे दी जाती है, इसमें कितने मुसल्लस है, कितने मुरब्बे वगैरह वगैरह शक्ल रहती है। इसमें मौन में है, एक कतार में इतने लोग हैं, इसका मुंह उधर है, इसका मुंह इधर है, ऐसे मुख्तलिफ सवाल रहते हैं। उस पर फिर पूछा जाता है कि कितनी कतारें हैं, या लड़के कितने, लड़के कितने, या कतार में वो कितने नंबर पर है। तो इस तरह की रहता है। ठीक है, समत मालूम करने का है, वो जो है अपने मशरिक की तरफ जो है 4 किलोमीटर चला, फिर जो है राइट में मुड़ा, फिर इतने किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट में मुड़ा, फिर इतने किलोमीटर चला, तो अब वो अपने असल पोजीशन से किस समत में। तो इस तरह के सवाल रहते हैं। कैलेंडर मैंने कहा कि दोनों जगह है, वेन खाका होता है, वेन खाका भी इजी है, जब आप इस पर आएंगे तो पता चलेगा। मुरब्बा, मुसल्लस वगैरह की तादाद वगैरह के बारे में इशाराती जुबान है। फिर खुसूसी सवाल, समाजी और जज्बाती जहानत का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जो क्लासरूम में कुछ करते हैं वो सब चीजें यहाँ सवालात में आई। जैसे आपका दोस्त बीमार हो गया, आप क्या करेंगे, तो 4 ऑप्शन अलग अलग आएंगे, आपको जवाब देना रहेगा कि आप क्या करेंगे, सही जवाब देना रहेगा, है ना। आपका दोस्त गिर गया है सीढ़ियों से, आप क्या करेंगे, और एक धक्का देंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उठाएंगे। तो इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें होते हैं। आखिरी इसमें जो चौथा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ये बहुत ही, इन चारों सब्जेक्ट में सबसे इजी अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो मेरे ख्याल से इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट में सबसे इजी। आप बोलेंगे सर अब तो इंग्लिश में डिफिकल्टी जाती है, तो वो आपको जाती होगी, लेकिन ये उसके मुकाबले में बहुत ईजी है। बस आपको रीडिंग आनी चाहिए,
आपको पढ़ते अगर आता है तो आप इजीली ये करेंगे। यहाँ देखिए इसका वोकैबुलरी पर है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए तो आपको बाद में भी कुछ चीजें देखने में आ जाएगी। बहुत इजी टॉपिक से देखिए, पिक्चर देखना है और वर्ड से उसका कोरिलेशन बताना है, राइमिंग वर्ड से, अपोजिट वर्ड से, वर्ड रजिस्टर है, और फिर फाइंडिंग स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द बिगर वन, एक बड़ा वर्ड दे दिया जाए उसमें से कौन कौन से वर्ड इसमें से निकल रहे हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, डिक्शनरीज के लिए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, नेम्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह, बहुत ही इजी टॉपिक्स है उसमें। कंपेरिजन्स है, नेम्स ऑफ कलर्स, थिंग्स, शेप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गेम्स वगैरह दिया हुआ है। पंक्चुएशन मार्क, ये सब आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ये आपको इजी लगेगा। डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स है, शोविंग द डायरेक्शंस है, इस तरह की चीजें इसमें दी गई है और बहुत इजी चीजें दी गई, क्रिएटिव थिंकिंग पर है। राइटिंग फैमिलियर रिलेटेड वर्ड्स विद द गिवन क्लूज एंड पिक्चर्स, पिक्चर वगैरह दे दिया जाएगा, उससे मुतालिक कुछ वर्ड्स वगैरह पहचानने रहेंगे, फोटोज, मैसेज वगैरह। फिर सॉल्विंग पजल से, पजल्स पर भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। बॉक्स दिया जाता है, आपने देखा पेपर वगैरह में भी देखा होंगे, ग्रीटिंग्स है। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है। ग्रामर पे ये 5-6 टॉपिक 7 टॉपिक है, ठीक है। इस तरह आपका एक प्रोज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ पर आपको 2-3 सवाल आते रहेंगे, ये आपका सिलेबस कंप्लीट, ठीक। बहुत स्पीड से बताया, लेकिन इससे कम स्पीड से हम चीजें एक एक टॉपिक को समझेंगे। ये तेजी में भी आपने आसानी के साथ इसको समझ लिया होगा। आपको एक अंदाजा करवाना था कि आपका सिलेबस कितना है, कितने टॉपिक्स है, किस तरह के टॉपिक है, ताकि आपको स्टडी करने में मदद मिले और आप अच्छे से स्टडी कर सकें और अच्छे नंबर से पास होके जो है क्वालिफाई कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें आपने करना है, अच्छी तैयारी करना है और रोज एक टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक की स्टडी हुए बगैर आपने बिस्तर पे नहीं जाना, ये तय कर लेना, और जब आप तय कर लेंगे तो जरूर करें, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।